काला सा रंग, छोटा सा कद, न जाने कितनी बार रिश्ता देखने आए लोग उसका मजाक बना कर गए थे। बानो माँ की इकलौती बेटी थी, 3 भाइयों की बहन थी, भाइयों की शादी हो चुकी थी। बाप 5 साल पहले छोड़ गया था, दुनिया से चला गया था। माँ ने कहा, बानो मेरी बच्ची, कल एक रिश्ता आ रहा है तुम्हारे लिए। लड़का दुबई होता है, अल्लाह करे वो लोग तुमको पसंद कर लें। बानो ने धीमे से लहजे में कहा, माँ रहने दो ना, मैं फिर सच संवर कर जाऊंगी, वो लोग फिर मुझे रिजेक्ट करके चले जाएंगे ना। माँ मुझसे नहीं होता बर्दाश्त ये सब, मैं भी इंसान हूँ। माँ जानती हो मुझे कितना दर्द होता है जब कोई मुझे काला कहता है, जब कोई कहता है मैं प्यारी नहीं हूँ। माँ जानती हो मैं कितने दर्द से गुजरती हूँ। जब कोई मुझे कहता है चल कर दिखाओ, मैं चलती हूँ। फिर कहते हैं खाना बना लेती हो। फिर हज़ारों इस तरह के सवालात करते हैं और फिर ये कहकर चले जाते हैं कि हमको पढ़ी लिखी गोरे रंग की लड़की चाहिए। माँ बहुत दर्द होता है ना, अपनी ही नज़रों में गिर जाती हूँ। कल फिर से कोई आएगा, सब ड्रामे होंगे, फिर मुझे काला कहकर छोड़ दिया जाएगा। माँ ने कहा, बेटी अल्लाह सब बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हुआ करो। बानो खामोशी से कमरे में चली गई। सारी रात सो न सकी क्योंकि कल एक ड्रामा होना था। कुछ लोग आने थे, उसको इशारों पे चलाना था, फिर उसके मुंह पे उसकी बदसूरती उसके मुंह पर थूक जानी थी। सुबह का वक्त था। माँ ने कहा, बानो मेरी बच्ची तैयार हो जा, खाना तुम्हारी भाभी लोग बना लेंगी, तुम आज कोई काम ना करना। भाभी ने मुंह बनाते हुए कहा, बानो बहन, अल्लाह ही है, तुमको कोई पसंद कर ले, हम तो तंग आ गई हैं तुम्हारे लिए हर रोज़ खाने बना बना कर। बानो खामोश हो गई। भाभी ने मुंह में कहा, उसकी शादी होनी नहीं, हम लोग लाखों का खाना लोगों को खिला देंगे। बानो खामोश रही। वो कुछ कहती भी थी नहीं किसी से, वो बहुत सब्र वाली थी। दूसरे दिन लड़के वाले आए, बानो को देखा। बानो नजरें झुकाए बैठी हुई थी। उन्होंने देखा बानो का काला सा रंग कोई इतनी खूबसूरत भी नहीं। उन्होंने ज़्यादा बातें तो नहीं की, बिना कुछ खाए जल्दी से कहा, हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं, और चले गए। बानो ने जो नए कपड़े पहने थे वो कांटों की तरह काट रहे थे। बानो की आंखों से आंसू छलक गए। काजल आंखों से बहता हुआ रुखसार पर आ गया। बानो उठी और कमरे में चली गई। भाभी लोगों ने कहा, ये पड़े हुए बर्तन धोने वाले हैं बानो, खुद धोए, हमसे नहीं होता इतना काम। माँ खामोश सुनती रही। बानो उठी, बर्तन धोने लगी। क्या करती बेचारी, किस्मत की मारी जो थी। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द सा था। दिल ही दिल में कहने लगी, या अल्लाह, क्यों भला मुझसे ऐसा कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी बंदी नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हारी बनाई हुई नहीं हूँ? बस करना या खुदा, थक गई हूँ अब। कानों में बालियाँ, हाथों में चूड़ियाँ वीरान सी लग रही थीं। घर के सारे काम किए, अपने कमरे में चली गई। खामोश बैठी रही माँ के कमरे में। मेरी बच्ची क्यों उदास है? कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी। माँ कुछ नहीं, माँ ने कहा, मैं सब समझती हूँ बानो मेरी बच्ची, ये लोग बहुत जालिम हैं। तुम्हारी तीनों भाभी बहुत जालिम हैं, मैं जानती हूँ। मेरे बाद ये तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी में ही तुमको कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए। मैं बीमार रहती हूँ, कौन जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। बानो रोने लगी। अम्मा तू ना मुझे छोड़कर जाना, जानती हो अम्मा, भाइयों ने कभी आज तक मेरा हाल नहीं पूछा। घर आते हैं, अपने कमरों में चले जाते हैं। मैं देखती रहती हूँ, कोई भाई मुझे आवाज़ देगा, मुझे बुलाएगा, लेकिन शायद मैं उनके लिए एक बोझ ही हूँ। माँ, काश मैं भी प्यारी होती, मुझे भी कोई पसंद कर लेता। माँ ने सीने से लगाया, मेरी बच्ची, तुम परी हो, बहुत खूबसूरत हो, देखना कोई बहुत अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। बानो अपनी दुनिया में गुमसुम सी रहने लगी। वो देखती लोग कितने खुश हैं, सब अपने अपने घरों में आबाद है। उम्र बढ़ती जा रही थी। वो इतना समझ चुकी थी कि माँ के जाने के बाद उसके साथ बहुत जुल्म किया जाएगा। जो भाई आज नहीं पूछते, जो भाभी आज नहीं माफ़ करती, वो कल क्या करेंगी?
माँ के बाद बानो खाना बना रही थी, दूध भी साथ उबाल रही थी। ध्यान भटका तो दूध उबल कर बाहर गिर गया। भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, सारा दूध गिरा दिया, अब बच्चों को क्या पिलाना है, कुत्ती कहीं की। बानो ने कहा, भाभी मैं खाना बना रही हूँ, बस नज़र इधर हुई तो उबल गया। भाई पास बैठा था, कहने लगा, बानो तुम ख्याल किया करो, एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से भाभी के साथ ज़बान लड़ा रही हो। बानो खामोशी से उठी, कमरे में चली गई, रोने लगी। माँ ने भाई भाभी को डांटा। बानो जिंदगी से तंग आ गई थी। उसका दिल चाह रहा था खुदकुशी कर ले। ऐसी जिंदगी, इतने दुख, मर जाने को दिल कर रहा हो। तन्हा अपने कमरे में सारी रात रोती रही। उसका दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोती रहे। अभी आंसू और भी बहाने थे, अभी एक सदमा बाकी था। सुबह हुई, बानो ने नाश्ता तैयार किया, माँ का इंतज़ार करने लगी। लेकिन शायद कि आज माँ नहीं उठने वाली थी। आज माँ नाश्ता करने नहीं आई। बानो कमरे में गई, झाड़ू देते हुए कहने लगी, अम्मा आज भाई के साथ डॉक्टर के पास जाना और अपनी दवाई लेकर आना, और आते हुए मेरे लिए ना चाचे अफजल की दुकान से समोसे भी लेती आना, बहुत दिन हो गए, दिल कर रहा है खाने का। ओ माँ तू भाई से ना लड़ा कर, मेरी वजह से। माँ उठ जा, अब नाश्ता कर ले, मुझसे बार बार खाना गर्म नहीं होता। माँ खामोश थी। बानो पास बैठ गई। माँ उठ ना, माँ उठ भी जा। बानो आवाज़ें दे रही थी, लेकिन माँ शायद कि अब हमेशा के लिए सो गई थी। बानो ने हिलाया, माँ का जिस्म ठंडा हो चुका था। बानो पास लेट गई। माँ तेरा जिस्म इतना ठंडा क्यों है? माँ वो यकीन नहीं करना चाहती थी कि माँ को कुछ हुआ है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी, माँ उठ जा अम्मा। भाई लोग दौड़ते हुए आए। क्या हुआ अम्मा को? देखा तो माँ न जाने कब से दुनिया से चल बसी थी। सब रोने लगे। बानो कुर्सी पे बैठी बातें कर रही थी। अम्मा तो जब उठेगी तो मेरे सिर में तेल लगाना, मैंने नहाना है। और अम्मा तेरी दवाई भी ख़त्म हो गई है। सब तो रो रहे थे। बानो यकीन नहीं कर पा रही थी कि माँ मर गई है। बानो उठी, अपने कमरे में गई। अम्मा तेरे लिए आज नए कपड़े इस्त्री करती हूँ। तू मेरी इतनी फिक्र करती है, मैं भी तेरी फिक्र करती हूँ ना। बानो माँ की मैयत के पास आई, पास बैठ गई। अम्मा देखना तेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, आज मेहंदी लगाऊंगी तुमको। अम्मा बात करना मुझसे, अम्मा बोलना कुछ। अम्मा देख तेरी बानो तेरे पास है। अम्मा उठ जाना। अम्मा अब की बार, अम्मा कहा। बानो को सुनने वाली थी। बानो के दर्द अब सारे बानो के थे। अब कोई सीने लगाने वाला नहीं था। बानो चीख चीख कर रोने लगी। अम्मा तू छोड़कर जा मुझे, मैं मर जाऊंगी अगर। अम्मा माँ कब्र में जा सोई थी। बानो अब अकेली थी। भाई तो थे, लेकिन सिर्फ नाम के भाई। अब बानो बिल्कुल खामोश थी। अब भाभी लोगों के सामने सर झुकाए हर बात का ताना सुना करती थी। बानो अब नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। एक दिन बानो थक गई थी काम कर कर के, जिस्म में दर्द था, रूह जख्मी थी। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। अम्मा मुझे पास बुला लेना, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझ पे बहुत बहुत जालिम हैं ये लोग, कभी हाल तक नहीं पूछते मेरा। माँ भाई ऐसे तो नहीं होते जैसे मेरे हैं। बानो बढ़ती उम्र के साथ साथ मौत की दुआ करने लगी। भाभी और भाई लोगों ने फैसला किया, बानो की शादी किसी भी शादीशुदा आदमी के साथ कर देते हैं। मोहल्ले वाले बातें करते हैं, बहन को जानबूझकर ब्याह नहीं रहे। बानो को बिना बताए एक लड़की से शादी की बात कर दी। वो लड़का पहले भी शादीशुदा था। उस लड़के के पहले भी 2 बच्चे थे। पहली बीवी से बीवी मर चुकी थी। बानो खामोश थी। बानो डर रही थी, ना जाने अब आने वाला वक्त क्या सितम ढाएगा मुझ पे। माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। माँ इस घर से चली जाऊंगी, तुम्हारी यादें साथ रहेंगी, तो मुझे अकेला ना छोड़ना। बानो का निकाह उस लड़के के साथ हो गया। उसका नाम हसन था। हसन ने देखा बानो काले से रंग की है, लेकिन खामोश है, डरी सहमी सी है। पहली रात हसन ने कहा, बानो उदास क्यों हो? बानो खामोश रही। हसन ने हाथ पकड़ा, बानो तुम्हारा शोहर हूँ मैं,
بتاؤ کوئی پریشانی ہے کیا تم کو؟ بانو رونے لگی۔ حسن آپ اتنے خوبصورت ہیں، گورے ہیں، میں کالی سی ہوں، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں، پھر مجھ سے کیوں شادی کی آپ نے؟ حسن نے کہا بانو جانتی ہو میں کبھی انسان کی صورت میں نہیں، سیرت سے پیار کرتا ہوں، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے میں کیسے عیب نکال سکتا ہوں؟ اور مجھے اتنا یقین ہے بانو تم میرا گھر جنت بنا دو گی، میرے بچوں کو ایک ماں بن کر پالنا۔ بانو جسے حسن کی باتوں سے سکون محسوس کر رہی تھی، حسن کے بچے آہستہ آہستہ بانو کے ساتھ جڑنے لگے، بانو کی عادت ہونے لگی ان کو۔ بانو بہت خوبصورت اخلاق کی مالک تھی، بہت صبر والی تھی۔ حسن بانو کا بہت خیال رکھتا، بانو کو یقین نہیں ہوتا تھا اتنا پیار کرے گا حسن بانو کو۔ پھر ایک رات حسن نے کہا بانو پاسپورٹ بنوانا ہے تمہارا، ہم اگلے مہینے چلے جائیں گے۔ بانو حیران تھی، کہاں جانا ہے حسن؟ حسن نے کہا بانو مجھے معاف کرنا، میں نے ایک بات چھپائی تھی تم سے، میں لندن میں رہتا ہوں، وہاں میں بزنس کرتا ہوں، بس میں اتنا جان گیا ہوں کہ تم کو میری امیری غریبی سے کوئی مطلب نہیں، تم وفا کرو گی، میری زندگی جنت بنا دو گی۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسن اتنا یقین کرتے ہو مجھ سے؟ اتنے میں بچے دوڑے ہوئے آئے، ماما ہمیں آئس کریم کھانی ہے، باہر چلتے ہیں۔ حسن نے کہا بابا کے ساتھ چلو، میں لے جاتا ہوں۔ بچوں نے کہا نہیں بابا، ہم کو ماما کے ساتھ ہی جانا ہے۔ حسن مسکرانے لگا، بانو لگتا ہی نہیں تم سوتیلی ماں ہو۔ بچے بانو کے بنا اب ایک پل نہ رہتے تھے۔ پاسپورٹ بنایا، بانو بڑی سی کار میں بھائی اور بھابھی لوگوں سے ملنے گئی، مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بھابھی لوگوں کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں دیکھ کر۔ بانو نے کہا بھابھی معاف کر دینا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو، میں لندن جا رہی ہوں۔ بھابھی فریب کرتے ہوئے بانا کا ماتھا چومنے لگی۔ بانو تم ہماری بہن ہو، ہم کو بھول نہ جانا۔ بھائی سے پیار لیا اور رخصت ہو گئی۔ بانو اپنے بچوں اور حسن کے ساتھ لندن کے لیے روانہ ہو گئی، وہاں ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگی۔ بانو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے جس نے مشکلوں کے بعد ایک خوبصورت منزل تک پہنچایا۔ جو بانو مر جانے کی دعا کرتی تھی، اب اس کے پیارے پیارے سے 4 بچے ہیں۔ بانو اپنا ہر دکھ بھول چکی ہے، خوبصورت سی زندگی گزار رہی ہے حسن کے ساتھ۔